किस्से, कहानियां, फिल्में, तजुर्बे और मैं आरजे अरमान। कोविड-19 ट्रॉमास की एक अननोटिस्ड पिक्चर ये भी है कि बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान, ऐसे यंगन्स भी पनप रहे हैं जो कि अननोइंगली एक सैड जोन में जा रहे हैं, आइदर जॉब चले जाने की वजह से या फिर सैलरी कम मिल रही है इस वजह से। आगे कुछ भी होपफुल नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे यंगस्टर्स इस बात को कहते हैं। इतनी बात याद रखिए कि जब भी ये पैराडाइम शिफ्ट आता है ना, जब लाइफ में कुछ भी सूझ नहीं रहा होता है, रूटीन लाइफ जो है वो बदलती है, तो तकलीफ तो होती है, मगर कभी कभी ये पैराडाइम शिफ्ट अच्छे रिजल्ट भी लाती है। क्रिकेटर आकाश चोपड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में बस एक एवरेज प्लेयर रहे, बट द स्टारडम ही हैज अचीव्ड इन क्रिकेट कमेंट्री इज जस्ट वाओ। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे क्रिएटिव दुनिया के आसमान में उड़ना है, बट एक दौर ऐसा आया था कि फादर की डेथ ने सब कुछ बदल दिया। और जिस ज़माने में ये सब हुआ, उस दौर में किसी को भी सबसे आसानी से कोई जॉब मिल सकती थी या अच्छी सैलरी कोई क्लेम कर सकता था, वो कॉल सेंटर जॉब्स हुआ करती थी। और नोएडा सेक्टर 22 के कॉल सेंटर ने हमको चुना कि ये बनेगा हमारा रॉकेट सिंह। अच्छा, ये कॉर्पोरेट्स को ना पता होता है कि कैसे वो माया जाल बुनना है कि किसी एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं लगने देना कि वो उनके ही जैसे किसी कंपनी या कॉल सेंटर का मालिक भी तो हो सकता है। कई तमाशा फिल्म के वेद और 3 इडियट्स के फरहान ऐसी ही जगहों पर डाइकोटमस लाइफ जी रहे हैं। एनीवे, उस समय मेरे कॉल सेंटर में चारों तरफ रंगीनियां बिखरी हुई थी, जवान चेहरे, इधर उधर से उड़कर जाती दिल फरेब तितलियां, मर्जी का नाश्ता, मर्जी के लंच डिनर्स, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी थी। यूरेका! बस एक मिडिल क्लास लड़के को और क्या चाहिए होता है इससे ज़्यादा उलझाने के लिए। मैंने गॉड से उस समय बिल्कुल जीनत अमान की तरह कहा कि जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। मगर लगभग 2 साल के अंदर मुझे समझ में आने लगा कि मैं इस कॉल सेंटर में ना खुद अपने आप को खो रहा हूँ। मुझे अब भी बहुत अच्छे से याद है कि एक रात मैं शिफ्ट ख़त्म करके वापस आया तो कहीं स्पेनिश एक पोएट हैं लोरका, उनकी एक कविता का हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा था। हालांकि बड़े सिंपल से उसके शब्द हैं। आप एक इमोशनल जोन में होते हैं ना, उस जोन में कहीं से भी अपनापन से महसूस हो तो आपको ट्रिगर कर जाती है वो बात। कविता के बोल थे, मेरे माथे पर चंद्रमा की शांति है, मैं सोना चाहता हूँ, एक पल, एक घंटा, एक रात, एक सप्ताह, एक वर्ष या शायद पूरी एक शताब्दी। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। मैं उस रात बहुत रोया। जब आपको पता हो ना कि आप कुछ बड़ा करने के लिए जन्मे हो और आप फंस जाते हो कहीं, उस बेचैनी को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अर्ली मॉर्निंग जब अपनी शिफ्ट को जाने लगा, कैब आने वाली थी और मैं नोएडा का बड़ा फेमस चौराहा है 12-22 का चौराहा, वहां बैठकर भी मैं रो रहा था। एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टू गॉड कि मुझे कोई रास्ता दिखे। अब दिल को चीर के निकली थी, उस दुआ को कामयाब होना ही था। विद इन 1 वीक मुझे एक फरिश्ते का कॉल आया। देयर वॉज अ लेडी और उसका कुछ कंसर्न था। मैंने वही रटा रटाया जवाब दिया एज ए कॉल सेंटर गाय, that your complaint is logged, this is your docket number and within 4 working hours it will be solved। उस लेडी ने कहा, ये सब कहते हैं मगर 4 आवर्स में जनरली होता नहीं है। सो मुझे उसने अपने घर की कोई प्रॉब्लम बताई और जिस अपनेपन से उसने मुझे वो प्रॉब्लम बताई, मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर वो कंसर्न सॉल्व करवा दी। उसका वापस से उस कॉल सेंटर में कॉल आया मेरे टीम लीडर के पास, दैट आई वांट टू टॉक टू दैट गाय जिसने मेरी वो कंप्लेंट लिखी थी। मुझे उस लेडी ने थैंक्स बोला और साथ ही ये भी कहा, अरमान, जब तुमने मुझे अश्योर किया था कि ये काम हो जाएगा, मुझे भरोसा था कि वो काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में एक यकीन है, एक भरोसा है। यू हैव सम काइंड ऑफ मैजिक इन योर वॉइस। तुम इस कॉल सेंटर में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मुझे लगा जिंदगी में एक बार इस लेडी ने मेरी आवाज सुनी और अगर इसको लगता है कि मेरी आवाज में कुछ मैजिक है तो सच में कुछ होगा। मैंने दिल्ली आकाशवाणी भवन के चक्कर काटने शुरू किए। बड़ी ही कोशिशों के बाद एक बहुत ही बड़े ऑफिसर से एक दिन मुलाकात हुई। ही सेड, अरमान, थोड़ा टाइम लग सकता है तुमको पहला शो मिलने में, अपन तो भरे बैठे हुए थे। मैंने कहा, सर आप टाइम की बात कर रहे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस मोमेंट का वेट किया है, आप अपना टाइम लीजिए, जब आपको ठीक लगे मेरा शो ऑन एयर कीजिएगा, आई एम ओके विद इट। उसी साल मेरे नाम से इस पूरे देश तो क्या, नेबरिंग कंट्रीज से भी फैंस के खत आने लगे और वहां से स्टार्ट हुआ सिलसिला। लेमन 91.9 FM ग्वालियर तक आया। देन अब कंट्री नीदरलैंड्स में भी एक बड़ा फैन बेस है मेरा। मुझे उस लेडी का नाम पता नहीं मालूम, मगर मैं इतना जानता हूं कि वो कोई फरिश्ते की तरह आई
उस लेडी ने मुझे बताया कि मेरी आवाज़ की अहमियत क्या है। नेवर एवर फॉरगेट टू थैंक दोज एंजल्स जिन्होंने एक अच्छे आईने की तरह सामने आकर आपकी मुलाकात आपसे कराई, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद की। अब यहाँ कुछ लोग कह देते हैं कि कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, अरबान को मिल गया एक डिवाइन साइन, उसके पास आ गया कोई एंजल। हमको कब दिखेगा ऐसा साइन, और हमारे सामने कोई एंजल आ भी गया तो हम पहचानेंगे कैसे? There is one more factor in this whole incident. Keep your guns ready. यही बात एक कहानी की शक्ल में आपको समझाता हूँ। शंकर भगवान किसी बात पर एक गांव वालों से नाराज हो गए। महादेव ने उस गांव को श्राप दिया कि अगले कुछ वर्ष वहां बारिश नहीं होगी। गांव वासियों ने खेत खलिहान, मवेशी जानवर और बच्चों की दुहाई दी, मगर भोलेनाथ नहीं माने। वर्षा के देवता इंद्र से कहा गया कि गांव वालों के लिए भगवान शिव से बात करें, मगर महादेव कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले थे। इतना ज़रूर हुआ कि पीने के पानी वगैरह की कमी नहीं होगी, इस बात की अश्योरेंस आ गई। मगर खेत खलिहान के लिए जितना पानी चाहिए होता है और जो सिर्फ बारिश से ही मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा, ये बात वहीं इंटैक्ट रही। गांव वासियों ने थक हार कर दूसरे काम धंधों में खुद को इन्वॉल्व कर लिया। मगर उसी गांव में एक लड़का हर सुबह कुछ घंटे के लिए अपना हल बैल लेकर खेत जाता और खेत में मेहनत करता था। सब ने उसका मजाक उड़ाया कि अरे मूर्ख, जब वर्षा होनी ही नहीं है तो क्या अपने आंसुओं से खेत को सींचेगा? बंद कर अपना ये पागलपन। मगर वो लड़का हमेशा यही जवाब देता था कि मैं किसान हूँ और मेरा धर्म है खेत में समय बिताना। मैं किसी भी तरह बस ये नहीं चाहता कि मेरे शरीर, मेरी आत्मा को ये पता लगे कि मैं अपना धर्म भूल गया हूँ। और वो लड़का ऐसे ही अपने खेत में आता रहा और उतनी ही मेहनत करता रहा। गांव से नगर, नगर से दूसरे नगर से ये बात फैलते फैलते माता पार्वती तक जा पहुंची और उन्होंने भोलेनाथ से कहा, आपने सुना पृथ्वी लोक पर वो बालक अभ्यास न टूटे इस कारण प्रतिदिन अपने खेत जाकर परिश्रम करता है, जबकि वो जानता है कि वर्षा नहीं होगी। मैं तो चिंतित हूँ कि इतने दिनों से आपने अपना डमरू नहीं बजाया, कहीं आप भी डमरू बजाने की कला ना भूल जाएं। और महेश्वर ने माता पार्वती को ये दिखाने के लिए कि वो डमरू बजाना भूले नहीं हैं, अपना डमरू बजाना शुरू किया। और हम सब जानते हैं कि जब भगवान शिव का डमरू बजता है तब बारिश होती है। जब बारिश हुई तो बाकी सारे खेतों से दुगनी तिगनी फसल उस लड़के के खेत की थी जो रोज अपने खेत आता था, मेहनत करता था। अब समझे आप? कीप योर गन्स रेडी, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय बस आज है, अभी है। कीप रिफाइनिंग योरसेल्फ, तैयार रखिए खुद को कि जब मौका आए तब आप इस पोजीशन के लिए सबसे अच्छी चॉइस माने जाएं। कोविड टाइम्स जो कि आर्टिस्ट्स के लिए बहुत अच्छा दौर नहीं है, न प्लेज हो पा रहे हैं, न शूटिंग्स हो पा रही हैं। ऐसे में ही शहर के एक टैलेंटेड सिंगर हिमांशु श्रीवास्तव ने अपना गाना लॉन्च कर दिया। चेक आउट दिस सॉन्ग इज ग्रेट। इस गाने का टाइटल है बहुत हारे हैं और ये YouTube पर अवेलेबल है। सो जस्ट कीप रिफाइनिंग योरसेल्फ और एक क्लोज वॉच रखिए खुद पर। जिंदगी की जरूरतें क्या हैं और आप कर क्या रहे हो। लाइफ का मकसद बहुत बड़ा बनना है, पैसे कमाना है, खुद को एस्टैब्लिश करना है, और आपके कॉन्वर्जेशंस में ये चल रहा है कि नदियों पार गाने में जानवी कपूर बड़ी ठाएं लग रही हैं, तो फिर ओनली गॉड कैन सेव यू। मोस्ट ऑफ अस आर एट द कस्प ऑफ क्लूलेसनेस, बट रोजाना एक ही सही एक ईंट जरूर रखिए अपने भविष्य की बड़ी इमारत के निर्माण के लिए। सर राहत इंदौरी लिख गए हैं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये किस्से कहानियां पॉडकास्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन आरजे अरमान डिसाइड करते हैं कि चलो ये करते हैं। मुझे अब भी याद है कि नानी दादी के पैर दबाए होंगे, माँ की सेवा की है, बच्चों की, बुजुर्गों की संगत में बहुत बैठा हूँ, वहीं से ये किस्से कहानियां बटोर रहा था, मेहनत कर रहा था एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए, और आज ये बड़े सिलसिले की शक्ल में आप सबके सामने है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपके पास कुछ खास ज्यादा हो नहीं ना करने के लिए, तब आप क्या करते हैं लाइफ में, ये बात बहुत मैटर करती है। आप उस टाइम टीवी पर चैनल्स बदलते हुए पूरी रात बिता सकते हैं, आप मोबाइल पर कुछ ना कुछ स्क्रॉल भी करते रह सकते हैं, या फिर एक्चुअली समथिंग प्रोडक्टिव चेज करना भी तो हो सकता है चुनाव आपका। जब आप काम को इबादत की तरह लेने लगते हैं तब एक दिन खुदा खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। मुझको सच में लगता है कि ये पॉडकास्ट, ये कहानियां, किस्से, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो कर रहा है। मेरा पर्पज़ ये लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर की दौड़ में सबसे आगे निकल जाने का रहा ही नहीं। मेरी कोशिश हमेशा बस इतनी रही है कि जैसे मुझे उस एंजल ने एक फ़ोन कॉल पर मेरी मुलाकात खुद से करवाई, मैं वो एहसास, वो आवाज़ बन सकूं तुम्हारी ज़िंदगी में। साहिर ने लिखा कि घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जिए, न मुँह छुपा के जिए हम,
और ना सर झुका के जिए। अब एक रात कम भी जिए तो हैरत क्यों कि जब तलक जिए मशालें जला के जिए। अरमान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। I'll see you in a few. Take good care of yourself. Okay, bye.